नारायण, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आप लोगों ने कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो जाए, और कम से कम उद्धार ना हो सके तो कम से कम मैक्सिमम हमको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिले, कम से कम दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए, हम यहीं से नीचे ना गिरे, कम से कम जहां हैं वहीं से उस लेवल से भी नीचे ना जाए, वहां पर रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भाई, हमने तो संतों से यही सुना है, संतों की सबकी यही प्रेरणा है कि मनुष्य जीवन तो आत्म कल्याण के लिए मिला है, दूसरा कोई पर्पज ही नहीं है। दूसरे काम तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसलिए सत्संग, सेवा, सुमिरन के द्वारा अपना उद्धार कर लेना चाहिए। सत्संग, सेवा, सुमिरन, तीन चीजें हमको शांति देने वाली, आत्म कल्याण करने वाली। सत्संग से हमको शांति मिलती है, हमारा उद्धार होता है। सेवा से, परोपकार से, दूसरों के लिए जीने से, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य में दूसरों के लिए जीने की भावना नहीं रही। और भगवान का स्मरण, ध्यान, भजन, साधना, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये तीन चीजों में करता रहे आदमी। अगर वो लेट चला है, अगर उसकी रुचि कम है, अगर उसका भाव कम है, तो भी कम से कम उसको मनुष्य जीवन फिर से मिल ही जाएगा। उसका पतन नहीं होगा। जो किसी का बुरा नहीं करता मन वचन कर्म से, और सत्संग, सेवा, सुमिरन में लगा है, किंचित भी, थोड़ा भी, भगवान ने कहा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। धर्म का स्वल्प रूप भी, थोड़ा रूप भी, सूक्ष्म रूप भी हमारे जीवन में आ जाए तो जो नरक का भय है, दुर्गति का भय है, बड़े बड़े भय हैं, उनसे हमें मुक्त कर देता है। बड़े बड़े पाप भी जीवन में हो गए, उनसे मुक्त कर देता है। तो भगवान की जो शरण में होकर सत्संग किया है, जिसने परोपकार किया है, भगवान का स्मरण किया है, ये मानवता रही है। तात्पर्य है, मानवता रही है तो उसको फिर से मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो काम अच्छा करता है, किसी को अधिकारी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, जनता, आप लोग, अच्छा काम करता है तो उसे फिर से मौका दिया जाता है, फिर से मौका दिया जाता है, फिर से मौका। ऐसे ऐसे हम लोगों को जानते हैं कि 8-10 बार से वो लगातार मंत्री हैं, एमएलए हैं, सरपंच हैं, जो भी हैं, अधिकारी हैं। क्यों उनको इतना मौका क्यों दिया जाए, अपॉर्चुनिटी फिर से क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, वो बुरा नहीं किया, किसी का पाप नहीं किया। तो पाप से बचे, बुराई से बचे, और भलाई, मनुष्यता रहे तो मनुष्य जीवन मिल जाए। तो मनुष्यता किस में है? मनुष्यता इसी में है, दूसरों के लिए जीने में मनुष्यता है। भगवान का स्मरण है, ध्यान है, ये मनुष्यता है। पशु नहीं कर सकता, ये मनुष्य ही कर सकता है। और सत्संग, ये मनुष्य ही कर सकता है। अच्छी कंपनी करे, ये मनुष्यता है। तो मनुष्यता रहेगी तो मनुष्य जीवन फिर से मिल जाएगा हमें, नो डाउट। और मनुष्यता नहीं रही तो फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है, जो व्यक्ति जिस चीज का दुरुपयोग करता है, जिस वस्तु का दुरुपयोग करता है, वह वस्तु उसको दोबारा नहीं मिलती, वह चीज उसको दोबारा नहीं मिलती। जैसे हमने पैसे का दुरुपयोग किया तो पैसा हमको दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी। बिना पैसे के गरीबी में कहीं भी हमारा जन्म ऐसी जगह होगा, या इसी जीवन में हमें ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ कोई वस्तु नहीं है, जहाँ कोई सब जगह सब तरह से अभाव अभाव, ऐसी जगह रहना पड़ेगा। वस्त्र का दुरुपयोग किया है, आपके पास 10, 20, 50 जोड़ कपड़े रखे हुए हैं, तो आपको अब नंगा रहना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह ट्राइबल एरिया में जन्म मिलेगा आपको नंगा रहना पड़ेगा। आपने भोजन का दुरुपयोग किया है, कुछ खाया, कुछ फेंका, कुछ खाया, बहुत सा बर्बाद किया, तो भोजन नहीं मिलेगा आपको, भूखा रहना पड़ेगा। जिस भी वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का आपने दुरुपयोग किया है, कोई मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, इसका दुरुपयोग किया, वो नहीं मिलेगी। ऐसे ही मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया है हमने, मनुष्य जन्म का दुरुपयोग किया है, तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा आपको, दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। फिर मनुष्य जन्म आपको तब मिलेगा जब आप में मनुष्यता रहेगी। तो इसलिए मनुष्यता रहे, ह्यूमैनिटी रहे, मनुष्यता ना गिरने पाए। मनुष्यता यही है कि हम दूसरों के लिए जिए। इसलिए
साधक को मनुष्यता से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये स्वार्थ पशुता है, किसी का बुरा करना ये पशुता है, अपने लिए जीना ये पशुता है। हमने देखा जो बड़ा पशु है वो छोटे पशु को मारता है। एक चिड़िया को दाना दिए तो बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया को अपने पास नहीं आने दे रही। वो स्वार्थ है, खुद खाना चाहती है, उसको भगाती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को आने नहीं देना चाहता, अकेला रोटी खाना चाहता है। एक बंदर दूसरे बंदर को अपने पास नहीं आने देता। ये स्वार्थ है, ये पशुता है। ये पशुता हम में न हो। ज्यों ज्यों हम स्वार्थ का त्याग करेंगे, ज्यों ज्यों हम अपने मतलब का त्याग करेंगे, त्यों त्यों हमें हल्के होंगे, मनुष्यता आएगी। दो चीजों का त्याग करने से मनुष्यता डेवलप होती है, मनुष्यता आती है, ह्यूमैनिटी डेवलप होती है। एक स्वार्थ और दूसरा अहंकार। स्वार्थ और अहंकार। भागवत में एक कथा आती है कि नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के बेटे, कुबेर जी के पुत्र हैं, गंधर्व हैं, देवयोनि की तरह, बहुत सुंदर हैं, बहुत धनी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको नारद जी के श्राप से वृक्ष बनना पड़ा, पेड़ बनना पड़ा। तो वृक्ष क्यों बने? क्योंकि उनमें अहंकार बहुत था। रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, पैसे का अहंकार, अहंकार बहुत सारे थे। उस अहंकार के कारण वो संतों का अपमान करते थे। एक बार नारद जी वहां से जा रहे थे, उनका भी अपमान किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुमको अभिमान बहुत है, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो महाराज चरणों में गिरे, क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि नहीं, देखो क्रिया की प्रतिक्रिया यही है, एक्शन का रिएक्शन यही। तुमने अभिमान किया, अभिमान के कारण वृक्ष बनोगे। क्यों? बोले तुम खड़े रहते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते, सबके सामने अभिमान करते हो, झुकते नहीं है, तो आओ तुमको एक ऐसी योनि देंगे जो खड़ी ही रहे, बैठे ना। वृक्ष बैठ नहीं सकते, खड़े रहते हैं, और बहुत मूछों को मरोड़ते रहते हो, तो मूछे मूछे सारे शरीर में जाओ। वृक्षों के सारे शरीर में मूछ ही मूछ है। ये मूछ अपने स्वाभिमान का प्रतीक था, लेकिन उसने अभिमान किया, अभिमान किया उन्होंने। तो अब सारे शरीर में मूछ ही मूछ है। वृक्ष कभी बैठ नहीं सकता। तुम सारे जीवन खड़े ही रहो, बड़ों के सामने अकड़ के खड़े हो, झुकते नहीं, जाओ वृक्ष हो जाओ। वृक्ष बन गए। फिर जरा निवेदन किया, प्रणाम किया, और शिव जी के कृपा पात्र थे ही, तो नारद जी ने साथ में कृपा भी की कि जाओ वृक्ष बनोगे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ बनोगे। श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला है, उनका आपको स्पर्श होगा और उनके स्पर्श से आपकी मुक्ति होगी। तात्पर्य यह है कि कुछ समय के लिए उनको वृक्ष बनना ही पड़ा, भले ही वो देव योनि में थे। तो मनुष्यता नहीं रही उनमें। मनुष्यता विनम्रता होती है, झुकता है। ये तो पशुता है, राक्षसपना है। भगवान की कृपा से कोई वस्तु हमें मिली और हमने उसका अभिमान कर लिया, हमने उसका दुरुपयोग किया, हम दूसरों को सताने लगे। दूसरों को सताने के लिए नहीं है, तो हम दूसरों को सताएंगे तो फिर वो कैसे मिलेगी? हमारे महाराज श्री कहते थे कि भगवान कैसे विश्वास करें आपको दोबारा? एक बार आपको मनुष्य शरीर दिया कृपा करके, अब दोबारा कैसे आप पे विश्वास करें? हाउ कैन बिलीव? कैसे विश्वास करें आप पर कि ये फिर एक मौका और दो, अपना उद्धार कर लेगा? नहीं कर सकते। जब तक हमारी थोड़ी नियत नहीं होगी, जब तक हमारा थोड़ा भाव नहीं होगा, जब तक हम में ह्यूमिलिटी नहीं होगी, तब तक भगवान विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमको ये साबित करना पड़ेगा प्रभु के सामने, अंतर्यामी प्रभु सब देख रहे हैं, हृदय हमारा मनुष्यता से भरा हो, परोपकार से भरा हो, निराभिमानता से भरा हो, स्वार्थ से भरा हो। तो स्वार्थ और अहंकार, स्वार्थ कहता है मेरे को मिले हर एक वस्तु, और अहंकार कहता है मेरी चलना चाहिए, मेरी बात सबसे ऊपर रहना चाहिए, अहंकार कहता है। तो ये दोनों दुखी होते हैं, दोनों की दुर्गति होती है। इसलिए इन दोनों को छोड़ने से सत्संग सेवा सुनने लग जाएं, ये मनुष्यता है। पूर्णता नहीं आई तो भी आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से आपको मौका मिलेगा, और आप तो फिर से भगवान कृपा करेंगे, और जहाँ तक आप चलें उससे आगे चलेंगे। जैसे हम किसी शहर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो तीर्थ में नहीं पहुँच पाए, आज सायंकाल हो गया, तो सो गए रात्रि में। रात्रि में सोने से कोई हानि नहीं है,
प्रातःकाल उठकर वहीं से आगे चलेंगे। इतनी यात्रा तो तय हो गई, घर से जहाँ तक पहुँच गए उतना तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब उससे आगे का नेक्स्ट डे होगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए इस मार्ग में। मनुष्यता की हम लोग वृद्धि करते रहे, मनुष्यता के गुण को अपनाते रहे, अपना डेवलप करते रहें इन क्वालिटीज़ को। इनकी कहीं पूर्णता कहीं अब व्यर्थ नहीं जाते। जीवन चला जाता है तो भी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन नहीं है ये, जीवन शरीर है। जीवन सद्गुण हमारे साथ जाते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, सोचो जरा साथ में क्या जाएगा। पीछे हम गाड़ी में बैठे हुए थे, जो भाई ड्राइव कर रहे थे आप लोगों की तरह, उन्होंने कहा महाराज जी बिल्कुल सही लिखा है। मैंने कहा बिल्कुल सही नहीं लिखा, अर्ध सत्य लिखा है। बिल्कुल सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। क्या मतलब? बिल्कुल कुछ भी साथ नहीं जाता। ये भौतिक रूप से तो सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सत्य नहीं। साथ जाता है क्या? हमारे किए हुए कर्म, किया हुआ स्वार्थ, किया हुआ अभिमान, किया हुआ पाप, किया हुआ पुण्य, किया हुआ परोपकार, की हुई साधना, किया हुआ सत्संग, उसके संस्कार साथ जाते हैं जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में। तो साथ कुछ नहीं जाता। आध्यात्मिक रूप से ये बात गलत है। साथ जाता है। हमारा जो स्वभाव है वो साथ जाता है, हमारा नेचर है वो साथ जाता है, हमारी जो वृत्तियां हैं, जो थॉट्स हैं वो साथ जाते हैं। तो मनुष्यता रहे हमारे अंदर। और मनुष्यता क्या क्या हो सकती है आप स्वयं सोचें। मैं तो समय अभाव के कारण बस इतना ही आपको कहूँगा कि मनुष्यता रखो आप। प्रभु कृपा करेंगे जरूर, फिर से मौका मिलेगा हमें और हम फिर से प्रभु की तरफ चलेंगे। निश्चित ही हमारा उद्धार होगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको ओम नमो नारायण। धन्यवाद।